Good morning, everyone. Welcome to Career Defense School. So, today we're going to discuss All India Sainik School Entrance Exam 2020 that held that was conducted on 5th of January 2020. 5 जनवरी को हुआ था. सोशल साइंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे. We had already discussed 14 questions of that sample paper. Now we will discuss the leftover portion. That is 15th question. A form of government where people enjoy equal political right, elect their rulers, and hold them accountable is known as secular, democratic, socialist, republic. Kindly write your answer in chat box for this question. This question is from guiding values of Indian Constitution. Preamble वाला chapter करवाया था, उसमें से है ये. Okay. Only D. Kunal Chauhan. Anyone else? The correct answer for this is option B. That is called democratic, a form of government जहाँ पर लोग equal political rights को जो है enjoy करते हैं और they can elect their rulers and hold them accountable. बताया था कि answerable होते हैं, अगर कुछ भी गलत स्टेप लिए तो they are answerable also. सेकुलर होता है एज अ कंट्री डजंट प्रमोट अ सिंगल रिलीजन. हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म. यहाँ पर जो है जितने भी हैं सबको जो है इक्वल रिस्पेक्ट जो है दी जाती है. नेक्स्ट आता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. आंसर फॉर दिस अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स बहुत बार करवाया आप लोगों को. This question is from fundamental rights. कौन से आर्टिकल में जो है हमारा यहाँ पर आर्टिकल नहीं बताना, उस आर्टिकल में जो है एक चीज लिखी गई जहाँ पर कि लोअर कास्ट को जो है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करेंगे. ये पिक्चर भी आपके सामने है, क्या पोर्ट्रे कर रही है? यस, दैट इज ऑप्शन ए. जो रिलीजन कह रहा है गलत, ये चीज रिलीजन नहीं, अनटचेबिलिटी. दैट इज योर आर्टिकल 17. Untouchability, abolition of untouchability, that is written in article 17, that we will not discriminate on the basis of caste, lower caste, upper caste. ये बहुत ज्यादा हमारे देश में प्रिवेल करती थी ये सब चीजें. नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, pollution, loss of biodiversity, all of these. Okay. Anyone else? The correct answer is that is एक बच्चे ने बोला wastage of resources. Wrong. That is all of this. That is option D. Wastage of resources को भी जो है ये प्रिवेंट करती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉल्यूशन को भी, पॉल्यूशन से भी बचाती है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस से भी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है हमारा, विच मीन्स दैट मीट्स द
needs of present without compromising the needs of future generation. एम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. लेटर ऑन भरत आई विल गिव यू एट द एंड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आई हैव सीन इन चैट बॉक्स योर क्वेश्चन. इसका जो एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज देन so that these can be saved for future, finding new ways to reduce pollution and preventing of loss of biodiversity. Next आता है of the Earth's total water resources, the fresh water easily accessible for our use is. Of the Earth's total water resources, जो फ्रेश वाटर जो है हमारे यूज के लिए कितना परसेंट जो है असेसिबल है, इजीली असेसिबल फॉर आवर यूज, मोर देन 90%, 50%, 1% या फिर लेस देन 1%. ओके, यस, आंसर इज करेक्ट. दैट इज ऑप्शन सी, ओनली 1%. जो हमारा फ्रेश वाटर होता है दैट मेक्स अप अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, दैट इज ओनली 2.5%. सिर्फ 2.5% जो है हमारा ये रहा फ्रेश वाटर विच इज 2.5, जिसमें कि 1% जो है हमें जो है इजिली जो है मिल जाता है, दैट इज इजिली असेसिबल. that 1% is easily accessible. और जो रेस्ट फ्रेश वाटर होता है वो जो है हमारा किसके फॉर्म में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स etc. Next is these are made to protect our natural vegetation and wildlife. National park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve या फिर all of these. Yes, the correct answer for this is that is option D, national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve. National park क्या होता है हमारा, that is a large land area for protection of, एक काफी बड़ा एरिया होता है जो किस लिए रखा जाता है, क्या चीज बचाने के लिए, for the protection of natural vegetation and wildlife with fixed बाउंड्रीज. इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स करी जाती हैं. और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगेन ये भी एक एरिया होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बट नो फिक्स्ड बाउंड्रीज. इसकी बाउंड्रीज जो है फिक्स नहीं होती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है बायोस्फीयर रिजर्व. वेरी वास्ट एरिया, काफी बड़ा एरिया होता है टू प्रोटेक्ट एंटायर बायोडाइवर्सिटी. जहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करके जो है रखा जाता है. जो हमारा फ्लोरा फौना सब चीजें अंडर दी. The largest producer and exporter of mica in the world is Australia, India, USA, Russia. The correct answer is that is India. कहाँ कहाँ जो है ये पाया जाता है मिका,
Deposits mainly occur in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, and Rajasthan. देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आयरन ओर का है, और जो आपका यूएस है दैट इज फॉर पेट्रोलियम। देन आपका जो रशिया है वो है आपका फॉर नेचुरल गैस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट oil exporter. Resources which can be renewed or reproduced are known as exhaustible, non-renewable resources या फिर renewable resources. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। स्टार्टिंग से छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रही चीज। रिसोर्सेज जो हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको जो है क्या बोला जाता है? यस, दीज आर कॉल्ड renewable resources which can be easily renewed. Example, renewable का देखिए, solar energy, water, wind. Non-renewable resources, phosphate, oil, limestone, these are the non-renewable resources. Then आपके आते हैं exhaustible resources. जो exhaustible जो resources होते हैं which are not replaceable. It is same like non-renewable resources की तरह, like coal, natural gas, petrol, which are limited. ये जो है लिमिटेड होते हैं, और जब जो है हम जब इनको यूज कर लेते हैं तो इनकी क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। यूजफुल जो आपके सोर्सेज होते हैं दैट आर 3 बेसिक रिसोर्सेज। कौन कौन से? वन इज लैंड, water and air, which are essential to survival. सर्वाइवल के लिए जो है ये इसेंशियल होते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का रीजन यही है कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने रिन्यूएबल पूछा तो अगली बार भी वो रिन्यूएबल पूछेगा। वो नॉन रिन्यूएबल भी पूछ सकता है, वो एग्जॉस्टिबल भी पूछ सकता है, वो यूजफुल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है द एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस फाइनली बिकम अ लॉ इन। जो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए किस चीज से, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है, ये जो है फाइनली कब जो है ये लॉ बना था? 2003 में, 2004 में, 2005 या फिर 2006? Kunal, your answer is correct. That is option C, 2005. The act protects women not only from physical violence. ये जो एक्ट है सिर्फ वुमेन को फिजिकल वायलेंस से प्रोटेक्ट नहीं करता, बट ऑल्सो फ्रॉम इमोशनल, verbal and economic abuse. नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गारंटीज पीपल्स राइट टू नो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, get universal education, speak out their discontent freely,
hold meetings and public gathering. Right to Information Act guarantees people's right to vote. That is option A. नो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, यानी कि हमारे देश के लोगों को अंडर दिस एक्ट पूरा राइट है कि गवर्नमेंट की क्या प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में जो है हम जान सकते हैं. ये जो है कब इनेक्ट हुआ था? इट वाज इनेक्टेड इन 2005 और ये किसके द्वारा इनेक्ट करा गया था? बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहां पर कि उन्होंने इंडियन सिटीजन्स को ये राइट दिया है दैट दे कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं. मोटिव बिहाइंड दिस टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट आता है एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय. विलेज लेवल पर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर मुंसिफ. Kunal, your answer is correct. That is न्याय पंचायत. न्याय पंचायत किस लिए बनाई है? रीजन बिहाइंड it is a system of settling disputes at village level. जो भी झगड़े हैं उनको जो है सेटल डाउन करने के लिए जो है न्याय पंचायत जो है बनाई जाती है. और ये जो है न्याय पंचायत क्या परफॉर्म? इट परफॉर्म्स ऑल द जुडिशियल, it performs all judicial functions and helps to maintain law and order in villages. Nyay Panchayat are part of village panchayat. These Nyay Panchayat are the part of this. Village Panchayat बोल लो या ग्राम पंचायत बोल लो. मुंसिफ होता है जो न्याय करता है. न्याय करने वाला एक तरह से जितने भी जजेस होते हैं उससे जो छोटा होता है दीवानी विभाग, उसका एक ऑफिशियल मैजिस्ट्रेट यू कैन से. नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज, दैट यू ऑल नो, जो डिस्ट्रिक्ट जो जिले पे होता है. नेक्स्ट आता है many of the India's most important mining and industrial center are located in. इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर हैं ये कहाँ पर जो है लोकेट करते हैं? जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो या फिर ऑल ऑफ दीज. ओके, एनीवन एल्स? Jamshedpur, Rourkela. Answer is coming between A, B. Kunal, earlier you said Rourkela, now you are saying all of these. So decide what would be the answer. The correct answer for this is option D. Jamshedpur, that is in Jharkhand, a city, यहाँ पर भी है. Then आपका Rourkela, Odisha. Bokaro, that is also in Jharkhand. These three are also known as the steel cities. So यहाँ पर जो है आपका जो है सैनिक स्कूल का जो है 2020 का जो सैंपल पेपर है वो वाइंड अप होता है, कंप्लीट होता है, डन. And I hope all the 25 questions are clear to you with explanations जो भी मैंने आप लोगों को करवाई है.
प्लीज। और ये तभी करने, सैम्पल पेपर्स जब भी मैं करवाऊं कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं है कि बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन सेम दे देगा। दो चार क्वेश्चंस की रेपिटेशन होती है पुराने पेपर्स से। अगर 25 है तो ये नहीं है कि वो 25 के 25 रिपीट क्वेश्चन दे देंगे। रीजन यही है एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन का, नहीं तो 10 मिनट में सैंपल पेपर डन करवा सकती हूँ क्वेश्चन आंसर पढ़ा के। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, वी मस्ट हैव एक्स्ट्रा नॉलेज। दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन एग्जाम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।